वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। मेरे YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा ये चैप्टर 6 का पार्ट 2 वीडियो है, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेट के बारे में। जिसमें इंटरनेट के अंतर्गत हम सीखेंगे www के बारे में, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट के बारे में, URL के बारे में, इंट्रोडक्शन टू द IP एड्रेसेस के बारे में, ISP और ISP के रोल्स के बारे में और इंटरनेट द प्रोटोकॉल्स के बारे में। और इससे पहले हमने सीखा था बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में, लैन क्या होता है, वैन क्या होता है और टोपोलॉजीज़ क्या होती हैं। तो जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंटरनेट। तो इंटरनेट की शुरुआत 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने इंटरनेट बनाया था। इंटरनेट अमेरिकी रक्षा विभाग के द्वारा UCLA के तथा स्टेफनफोर्ड अनुसंधान संस्थान कंप्यूटर का नेटवर्किंग करके इंटरनेट की संरचना की गई। 1979 में ब्रिटिश डाकघर पहला अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर नेटवर्क बनकर नए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना प्रारंभ किया। इसमें आगे देखते हैं, विंट शेरिफ और रॉबर्ट ई काहन ने TCP/IP प्रोटोकॉल्स को इन्वेंट किया। सन 1970 और 1972 में वहीं रे टॉमिल्सन ने सबसे पहले ईमेल नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि 1969 में टिम बर्नर्स-ली ने सबसे पहले इंटरनेट को बनाया था। इसमें विंट शेरिफ और रॉबर्ट ई काहन ने सबसे पहले TCP/IP प्रोटोकॉल्स का इन्वेंस किया, जिसमें 1970 और 1972 में रे टॉमिल्सन ने सबसे पहले ईमेल नेटवर्क को इंट्रोड्यूस किया। अगला टॉपिक है, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई। तो भारत में सबसे पहले इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में हुई, जिसे टेलीकॉम कंपनी विदेश संचार निगम लिमिटेड VSNL के द्वारा लॉन्च किया गया। इंटरनेट क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो इंटरनेट सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए TCP/IP प्रोटोकॉल के माध्यम से दो कंप्यूटरों के बीच स्थापित संबंध को इंटरनेट कहते हैं। इंटरनेट किसी एक कंपनी या सरकार के अधीन नहीं होता है, अपितु इसमें बहुत से सर्वर्स जुड़े होते हैं जो अलग अलग संस्थाओं या प्राइवेट कंपनियों के होते हैं। इंटरनेट असल में एक ग्लोबल वाइड एरिया नेटवर्क होता है जो कि दुनिया भर के कंप्यूटर सिस्टम को आपस में कनेक्ट करता है। इसमें बहुत से हाई बैंडविड्थ डाटा लाइंस होते हैं जो कि इंटरनेट का बैकबोन कहलाते हैं। वही यदि आपको इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तब आपके पास एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ISP का होना आवश्यक होता है, जो कि एक मिडलमैन की तरह एक्ट करता है आपके और इंटरनेट के बीच में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इंटरनेट दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट दुनिया का बहुत ही बड़ा नेटवर्कों का जाल है। तो जैसे कि हम इंटरनेट के बारे में जानते हैं कि आज की आधुनिक दुनिया में इंटरनेट का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि आज हम ई-कॉमर्स भी इंटरनेट के तरीके से करते हैं, पेमेंट भी इंटरनेट के ज़रिए ही करते हैं, अगर हम पढ़ाई करना चाहते हैं तो भी इंटरनेट के ज़रिए से करते हैं। इसलिए कह सकते हैं तो दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा आज इस समय इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है। अगला हमारा टॉपिक है www। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये एक इंफॉर्मेशन स्पेस है। यहाँ पर HTML डॉक्यूमेंट्स और वेब रिसोर्स को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। यहाँ HTML डॉक्यूमेंट्स हाइपरलिंक के जरिए आपस में जुड़े रहते हैं। नई वेब डॉक्यूमेंट्स को हम इंटरनेट के जरिए एक्सेस करते हैं। 12 मार्च 1989 में टिम बर्नर्स-ली ने इसका इन्वेंशंस किया था। www के लिए 3 टेक्निक का प्रयोग किया गया, जिसमें सबसे पहला है URL, जिसका पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जहाँ पे वेबसाइट का एड्रेस रहता है। दूसरा हमारा है HTML, जिसके जरिए से वेब डॉक्यूमेंट्स को बनाया जाता है। तीसरा हमारा है HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये रूल्स हैं जो इंटरनेट को चलाने में मदद करते हैं। तो इन सभी का आविष्कार जो था वो टिम बर्नर्स-ली ने किया था
और टिम्स बर्नर ली ने ही WW का आविष्कार 12 मार्च 1989 में किया था। अगला हमारा टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। हम निम्नलिखित प्रकार में इंटरनेट एप्लीकेशंस को मोटे मोटे तौर पर अलग कर सकते हैं, जैसे कि मीडिया, सूचना खोज, संचार, समुदाय, मनोरंजन, ई व्यवसाय, वित्त और अन्य प्रयोग। तो इंटरनेट को सबसे बड़ा आविष्कार माना जाता है, इसकी बड़ी संख्या में उपयोग है। जैसे हम सभी जानते हैं कि संचार के माध्यम में भी इंटरनेट का प्रयोग है। कोई वैकेंसी, कोई नौकरी हमें सर्च करनी होती है तब भी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अगर हमें किताबें और अध्ययन सामग्री ढूंढना है तो भी हम इंटरनेट पे जाते हैं। स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित जानकारी चाहिए तब भी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। यात्रा में भी इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। मनोरंजन में भी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। शॉपिंग में भी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। शेयर बाजार अपडेट के लिए भी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। अनुसंधान के लिए भी हम इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। और इंटरनेट का व्यापारिक उपयोग, ऐसे कई तरीके हैं जिनके लिए इंटरनेट का उपयोग व्यापार में भी किया जाता है। यहाँ पे कुछ टॉपिक्स बताए हैं, लेकिन फिलहाल इंटरनेट का जो प्रयोग है ये बहुत ही बड़ा है। आजकल हर क्षेत्र में इंटरनेट का प्रयोग हो रहा है। तो यहाँ पर कुछ मैंने बातें आपको बताई जिन क्षेत्रों में ज़्यादातर इंटरनेट का प्रयोग होता है। फिर आगे हमारा वेबसाइट एड्रेस एंड URL क्या होता है। तो किसी वेबसाइट का अद्वितीय नेम या पता जिससे उसे इंटरनेट पर जाना, पहचानना और उपयोग किया जाता है उसको URL कहा जाता है। इसे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर भी कहा जाता है। किसी भी URL के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 प्रोटोकॉल्स, दूसरा होस्ट नेम और तीसरा फाइल या रिसोर्स लोकेशंस। तो जो हमारा URL होता है ये हमारी वेबसाइट का दूसरा नाम होता है जिसे हम इंटरनेट पर जानते हैं, पहचानते हैं और उसका प्रयोग करते हैं। और URL का पूरा नाम यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जैसे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया, प्रोटोकॉल, होस्ट नेम और फाइल, जिसे रिसोर्स लोकेशंस कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू द IP एड्रेस। तो IP एड्रेस को सिंपली भाषा में हम IP भी कहते हैं। IP एड्रेस का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यह एक यूनिक एड्रेस होता है जिससे कि एक डिवाइस को आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सभी डिवाइसों का अपना एक IP एड्रेस होता है जिससे उस डिवाइस को पहचाना जाता है। फिर आगे हमारे पास IP इनके वर्जन लिखे हुए हैं। तो IP के 2 वर्जन होते हैं, IPv4 यानी कि IP का 4 वर्जन, IPv6 यानी IP का वर्जन 6। जहां IPv4 डिस्प्ले करती है एड्रेसेस एक 32 बिट नॉमेरिकल नंबर में जो कि एक डेसिमल फॉर्मेट में लिखे हुए होते हैं, जैसे कि 203.278.148.81 या इस तरीके से भी हो सकता है 192.138.0.1। वहीं अगर IPv6 की बात करें तो इसमें ट्रिलियंस की तादाद में एड्रेसेस होते हैं, इसलिए इन्हें हेक्साडेसिमल के फॉर्मेट में डिस्प्ले किया जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3FGE:333:45:3:18FF:18EE:21:97CF। तो इस तरीके से ये जो हमारा लिखा हुआ है ये हेक्साडेसिमल नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे दिखाया गया है। ये हमारा IPv6 का एड्रेस लिखा हुआ है। आगे है हमारा ISP एंड रोल ऑफ ISP। तो ISP का पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऐसी कंपनियां जो ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट सर्विस प्रदान करती हैं वह ISP कहलाती हैं। एक ISP अपने ग्राहक को इंटरनेट सुविधा देने के लिए जैसे दूसरी सुविधाएं, ईमेल एड्रेसेस, वेब स्पेस आदि की सुविधा प्रदान करती हैं। इसमें हमारे पास टीयर 1 कंपनी क्या होती हैं, टीयर 2 कंपनी क्या होती हैं, टीयर 3 कंपनी क्या होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो टीयर 1 कंपनियां क्या होती हैं, तो यह कंपनियां उसे कहते हैं जो पूरे दुनिया के समुद्र में अपने फाइबर ऑप्टिक्स को बिछा रखा है और इनकी देखरेख करती है और हर कोने में मौजूद सर्वर से हमें जोड़ती है। और टीयर 2 कंपनियां कौन सी होती हैं, तो यह कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो इन समुद्र से हमारे घरों तक इंटरनेट को पहुंचाती हैं। इन्हें टेलीकॉम कंपनियां कह सकते हैं, जैसे एयरटेल और जियो इत्यादि। ऐसे बहुत सी कंपनियां हैं जो हमें इंटरनेट तक पहुंचने में मदद करती हैं। फिर अगला हमारा टीयर 3 कंपनी है। तो टीयर 3 कंपनी लोकल एरिया में अपनी सर्विसेज देती हैं और यह इंटरनेट को टीयर
2 कंपनी से किराए पर लेती हैं और उसे छोटे एरिया में वाईफाई जैसी सर्विस को प्रोवाइड करती हैं। तो इस तरीके से आज की वीडियो में हमने सीखा इंटरनेट क्या है, WWW क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट क्या है, URL क्या है, IP एड्रेसेस क्या है, ISP के रोल्स क्या हैं और इंटरनेट प्रोटोकॉल्स के बारे में आगे आने वाली वीडियो में हम समझेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।